Hello students, myself Manjiri Sara and I'll be solving a question from Current Electricity, page number 229, question number 11. Two cells of EMF 1.5 volt and 2 volt having respective internal resistances of 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so as to send current in the same direction through an external resistance of 5 ohm. Find the current through the external resistance. सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में ऐसे मेंशन किया है कि दो ईएमएफ यानी कि दो सेल्स 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट के उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किए हैं। तो हम यहाँ पर दो सेल्स बनाएंगे, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस बनाएंगे साथ में और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। ईएमएफ E1 पहले सेल का ईएमएफ रहेगा, दूसरे सेल का E2 उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। स्टूडेंट्स अब हम हमारे सर्किट को नेम कर देते हैं। तो सर्किट को जैसे हम लूप कहते हैं तो इसे ABCDEF ऐसा नेमिंग कर दे रहे हैं। इसके बाद हम हमारा गिवन डेटा मेंशन करेंगे। E1 is 1.5 volt. Internal resistance of E1 will be mentioned as small r1 which is 1 ohm. E2 is 2 volt और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है स्टूडेंट्स, इसको भी नेम कर देंगे। कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं, सो 5 ओम उसकी वैल्यू लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स विल सिलेक्ट अ लूप सो दैट हम वहां किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर सके। द लूप दैट आई एम सिलेक्टिंग इज ABEFA। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए करंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम डायरेक्शन ऑफ करंट मेंशन करेंगे। E1 पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई करेगा I1, E2 विल बी सप्लाइंग I2 एंड ये दोनों का टोटल करंट रहेगा I। सो I स्टूडेंट्स किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से I1 प्लस I2 होगा। Let's continue applying Kirchhoff's voltage law, students, on our selected loop, which is ABEFA. When we see the direction of ABEFA, सबसे फर्स्ट हमें EMF दिखेगा और EMF के लिए जब आप ट्रेस पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर करते हो तो उसे -E2 लिखा जाता है। उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए करंट की डायरेक्शन देखी जाती है जो है ऑपोजिट टू ट्रेसिंग, सो प्लस I2 स्मॉल r2। E2F nothing is connected, ignore। F2A opposite direction, again current is going in the opposite direction, so plus I into R, loop complete equal to 0। आफ्टर दिस स्टेप स्टूडेंट सब्सटीट्यूशन करना है। माइनस E2 की वैल्यू जो दिख रही है 2, तो -2 प्लस R2 की वैल्यू है 2 ओम, सो 2I2 एंड कैपिटल R की वैल्यू जैसे आप देख रहे हैं इट्स 5, सो 5I विच इज इक्वल टू 0 अगेन। ये स्टेप के बाद हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को। सो 5I हम फर्स्ट लिख रहे हैं प्लस 2I2 विच इज इक्वल टू 2। नेगेटिव टर्म को हमने RHS साइड में शिफ्ट कर लिया, इक्वेशन 1 मिलता है। अब हम हमारा दूसरा लूप सिलेक्ट करेंगे। ये लूप स्टूडेंट्स हमें स्मार्टली सिलेक्ट करना है इस तरह से कि मुझे वापस वही दो अननोन मिल सके। तो I want my I to be there in my next loop, so I'm selecting the external loop, which is ACDFA। स्टूडेंट्स मैंने डायरेक्शन ऑफ नेमिंग सेम रखा है बिकॉज दैट इज द डायरेक्शन वेयर ट्रेसिंग विल हैपन। सो अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हियर। So let's continue. Now as you can see in the loop ACD वापस EMF आ रहा है जहां हम पॉजिटिव टू नेगेटिव देख रहे हैं डायरेक्शन, सो -E1। R1 के लिए करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लिखेंगे प्लस I1 R1। फिर D से F होते हुए A की ओर गए, ऑपोजिट डायरेक्शन दिखा, सो प्लस IR विच इज इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूशन की बारी, -1.5 प्लस एज यू कैन सी R1 इज 1, हम सिर्फ I1 लिखेंगे एंड कैपिटल R 5 होने की वजह से 5I विच इज इक्वल टू 0।
स्टूडेंट्स, मेरे फर्स्ट इक्वेशन में I और I2 था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सेकेंड इक्वेशन में भी I और I2 रहे, जिसके लिए हम I1 प्लस I2 को रीअरेंज करते हैं। I1 बन जाएगा I माइनस I2 और इसे आप I1 के जगह पर सब्सटीट्यूट कर दीजिए। सो माइनस 1.5 plus I minus I2 will be my substituted value plus 5I which is equal to 0. I और 5I ऐड होते हुए 6I1 हो जाएगा minus I2 which is equal to 1.5. स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन में जैसे आप देख सकते हैं 2I2 ऊपर है और इधर माइनस I2 है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में अगर टर्म्स कॉमन रहेंगे तो वो कैंसिल हो सकते हैं, इसलिए हम सेकेंड इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू गेट 12i minus 2i2 which is equal to 3। ये होगा वो इक्वेशन स्टूडेंट्स जिसे हम आगे जाके ऐड करेंगे। लेट्स प्रोसीड विथ एडिशन, एडिंग इक्वेशन 1 and 3। You write both the equations. 2i2 and minus 2i2 cancel हो जाएगा। 5 plus 12i gives you 17i and 2 plus 3 gives you 5। तो हमें एक इक्वेशन मिलता है 17i is equal to 5। 17 डिनोमिनेटर में शिफ्ट होता है RHS में and you get your final answer which is 5 by 17 एम्पियर। सो स्टूडेंट्स, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। That's it for today. Thank you so much.